बिहार चुनाव 6 और 11 नवंबर को होने हैं। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा, लेकिन चुनाव से पहले अगर सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो है महिला वोटरों की, जिसे आज बिहार की सारी पार्टियां अपनी तरफ खींचने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। लेकिन सवाल है कि महिला वोटरों को रिझाने के लिए लाख कोशिशों के बाद भी क्या वो उन नेताओं की सुन रही हैं जिन्होंने उनके लिए कोई काम नहीं किया है, बल्कि सिर्फ वादों की चोरी की है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आज की तारीख में एनडीए की कोर वोटर है। पार्टियां चाहे लाख घोषणाएं कर ले, लेकिन ये कहीं और नहीं जाने वाली, क्योंकि घोषणाएं करना और उसे इम्प्लीमेंट करना दोनों दो बातें हैं। घोषणाएं अमल में लाई जाएंगी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जब कोई पार्टी पहले से ही योजनाओं का लाभ महिलाओं को दे रही है तो वो कभी दूसरे पर भरोसा नहीं करेगी। कैपिटल टीवी लगातार बिहार का चुनावी दौरा कर रहा है। उस दौरान हमने साफ देखा और लोगों से सुना भी कि बिहार में एनडीए की जीत की सबसे बड़ी गारंटी बन गई है महिलाएं, और महागठबंधन की हार का सबसे बड़ा डर भी। आज बिहार में 48% महिलाएं वोटर हैं, इनमें से भी 14 लाख नई वोटर हैं। लोकसभा चुनाव के बाद और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं का इतनी संख्या वोटर के तौर पर बढ़ना चुनावी जीत और हार के नजरिए से किसी भी नेता के लिए बड़ा फैक्टर बन सकता है, ये तय है। इस बात को पीएम मोदी और नीतीश बहुत अच्छी तरह से समझ भी चुके हैं, और वो भी बहुत पहले, क्योंकि जब पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले बिहार की महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए, तो ये एक आर्थिक पहल ही नहीं थी, उस पर सियासी हकीकत को स्वीकार करने जैसा था, जो आज भारतीय राजनीति की नई कहानी लिखने जा रही है। महिलाएं अब साइलेंट वोटर नहीं रही, वो अपने फैसले से चुनावी समीकरण पलटने की ताकत रखती है। बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ नीतीश कुमार के बहुत पहले ये समझ लिया था कि अगर किसी तबके ने समाज और राजनीति दोनों को बदलने की ताकत दिखाई है तो वो महिलाएं ही है। 2005 में सत्ता संभालने के बाद उन्होंने साइकिल योजना शुरू की, एक ऐसी स्कीम जिसने न केवल लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाया भी। वहीं लड़कियां आज परिवार की आवाज बन चुकी है। इससे आगे बढ़कर नीतीश ने 2016 में शराबबंदी लागू की। विरोधियों ने इसे बड़ा कदम कहा, लेकिन असल में ये कदम महिलाओं की पीड़ा को समझने के लिए निकला था। आज वही महिलाएं जो घर में शराब से तबाहियों को अपनी आंखों से देख रही थी, इस कानून की सबसे मजबूत समर्थक है। आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसी सिलसिले की अगली कड़ी है। 10,000 रुपए की ये आर्थिक मदद सिर्फ राशि नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है कि महिलाएं ही बिहार की सबसे निर्णायक वोट बैंक बन चुकी है। महागठबंधन की मुश्किल ये है कि उसने इस बदलते सामाजिक समीकरण को अब तक गंभीरता से नहीं लिया। तेजस्वी आज भी उसी बिहार को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं जो उनके पिता लालू के समय में था और जिसका सत्यानाश कर दिया गया। उन्होंने अपने 15 साल के शासन में, जबकि होना ये चाहिए था कि तेजस्वी उस बदलते बिहार को स्वीकारते जिसे एनडीए ने बनाया, और राज्य के नागरिकों के सामने अपने विजन, अपने रोड मैप की बात करते हुए आज के बिहार से आगे की बात करते। भले राजनीति की रणनीति को भांपते हुए वो उसे एनडीए को क्रेडिट नहीं देते, लेकिन कम से कम वो क्या कर सकते हैं बिहार के लिए ये तो बताते। लेकिन पूरे टाइम में वो वोट चोरी, एसआईआर, मोदी नीतीश पर हमलावर दिखते रहे, जिसका नतीजा हुआ कि सत्ता पक्ष का तेजस्वी को लेकर 9वीं फेल का नारा फिट बैठ गया। जनता चुनाव से एन पहले ही उनसे मुंह मोड़ ली। पिछली बार जब नीतीश महागठबंधन में थे तब भी महिलाओं से जुड़े मुद्दे हाशिए पर थे। आज भी विपक्षी महागठबंधन महिलाओं को योजनाओं और अवसर के बजाय भावनात्मक अपील के जरिए साधने की कोशिश करते हैं, जबकि एनडीए ने महिलाओं को लाभार्थी राजनीति को सम्मान और स्वायत्तता से जोड़ने का मजबूत कड़ी से पहचान दिया है। तमिलनाडु में भी यही महिला फैक्टर नया राजनीतिक मोर्चा खोल रहा है। अभिनेता विजय की लोकप्रियता से चिंतित द्रमुक करूर हादसे के बाद महिलाओं के बीच उनकी छवि को कमजोर करने के लिए में जुट गए थे। यह बताता है कि अब महिला वोटर को साधना हर पार्टी की प्राथमिकता बन चुका है, क्योंकि महिलाएं अब भावनात्मक नहीं
व्यवहारिक वोटिंग करती है। बिहार और तमिलनाडु से हटकर महाराष्ट्र भी इसका एक और उदाहरण है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की लाडकी बहन योजना को वहां की महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ा था। कई गांवों में महिला खुलकर कहने लगी थी कि पति किसी को भी वोट दे, हम तो शिंदे को ही देंगे। इसी राह पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना ने उन्हें लगातार चौथी बार सत्ता में पहुंचाया था। बिहार में तो ये और भी मजबूत हो रहा है। 2010 से लेकर 2020 तक के चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत लगातार पुरुषों से अधिक रहा है। 2020 में 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुष से ज्यादा वोट डाले, खास तौर से उत्तर बिहार में, जहां एनडीए को भारी सफलता मिली। यह आंकड़ा बताता है कि अब महिलाएं जाति या पारिवारिक झुकाव से ऊपर उठकर अपने अनुभव और जरूरतों के आधार पर मतदान कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मनोविज्ञान को सबसे पहले पहचाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तक महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई योजना ने भाजपा को पूरे देश में एक मजबूत महिला आधार दिया है। जीविका दीदियों के हाथ में 10,000 रुपए पहुंचाकर बिहार की महिलाओं को और भी मजबूत किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राशि 2 लाख तक दी जाएगी। यही कारण है कि आज बिहार में भी एनडीए के लिए महिलाएं कोर वोटर बन चुकी है। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो महिलाओं के लिए ठोस नीतियों की जगह आज भी छिछले वादे की राजनीति पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार और भाजपा दोनों ने महिलाओं को नीति के केंद्र में रखा है, जहां उन्हें लाभार्थी नहीं बल्कि डिसीजन मेकर माना जा रहा है। आज की राजनीति में महिलाएं सिर्फ वोट डालने नहीं निकलती, वो ये भी तय करने के लिए निकलती है कि उनके परिवार का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा। बिहार का ये महिला वोटर मॉडल अब सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रयोग बन चुका है। बिहार ने ये साबित कर दिया है कि जब महिलाएं राजनीति के केंद्र में आती है तो एजेंडा सिर्फ जाति या धर्म नहीं बल्कि विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बन जाता है। यही कारण है कि अब तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी सरकारें बिहार के इस मॉडल को अपनाने लगी है, जहां महिलाओं को सिर्फ योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि नीति निर्धारण के निर्णायक ताकत के रूप में देखा जा रहा है। भारत के घरों में रहने वाली अधिकांश महिलाएं जो कभी परिवार के फैसले में भी पीछे मानी जाती थी, अब अपने वोट के अधिकार के जरिए खुद को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प ले चुकी है। वो समझ चुकी है कि वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि अपने भविष्य की गारंटी है। आने वाले चुनाव में ये महिला शक्ति न सिर्फ सरकारें बदलेगी बल्कि भारतीय राजनीति को लेकर जो पुरानी सोच है उसे भी बदलेगी, क्योंकि मोदी हो या नीतीश, ये तो पहले ही महिला शक्ति को लेकर जागरूक हो चुके थे। लेकिन इनके अलावा जो अन्य पार्टी के नेता हैं, उन्हें भी अब पता चल चुका है कि जो महिलाओं का दिल जीतेगा वही भारत का भविष्य लिखेगा। और यही कारण है कि तेजस्वी या महागठबंधन माई बहन योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए या साल के 30,000 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। हालांकि तेजस्वी के ये वादे कल्पना से दूर हैं और महिला वोटर के चक्कर में वो बिहार की महिलाओं को गुमराह करने जैसे कदम उठा चुके हैं। इस घोषणा के साथ ही जो उनके लिए और उल्टा पड़ गया है, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अगर हर महीने आप 2500 रुपए हर महिला को देंगे और बिहार में इसके लिए पात्र महिलाएं 6 करोड़ के लगभग है, तो साल के 14 से 18 लाख करोड़ रुपए आपको देने होंगे, जबकि बिहार का बजट ही 3,16,895 करोड़ रुपए है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों तेजस्वी या महागठबंधन बिहार के महिला वोटरों को गुमराह कर रही है? क्या इसलिए कि आज वो 48% बिहार की वोटर, क्या इसलिए कि किसी तरह से महागठबंधन को वोट कर दे और तेजस्वी सीएम बन जाए? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए ने महिलाओं के लिए काफी काम किया है, चाहे वो 35% महिला आरक्षण की बात हो, पंचायती राज में 50% आरक्षण की बात हो, चाहे वो पोशाक योजना की बात हो, साइकिल योजना की बात हो या फिर छात्रवृत्ति योजना की बात हो। और यही कारण है कि महिला पिछले कई बार से एनडीए सरकार को बिहार में मौका दे रही है सरकार बनाने में। तो ये तो एकदम तय मानिए कि 14 नवंबर को बिहार चुनाव के रिजल्ट में ये महिला शक्ति ही तय करेगी कि सत्ता की बागडोर किसे मिलेगी। और अब तक के संकेत साफ है, जिसने महिलाओं का भरोसा जीता वही बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।